सॉरी देखो, पहले रेगुलेट आता है, ठीक है, पहले हम लोग रेगुलेट आता है, ह्यूमन जो है वो रेगुलेट करते हैं, सॉरी हम गलत बोल देते हैं, कंफर्ट नहीं, हम क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। रेगुलेट का मतलब होता है कि अपना बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट। अब इसमें देखो दो चीज़ होती है, एक है तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर, दूसरा होता है ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। देखो ये तो लोगों को पता है बॉडी टेम्परेचर, अभी जो समझे इस तरह से क्या कि हम लोग किस तरह से बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं, स्वेट करके, मतलब स्वेटिंग करके। अच्छा ठीक है, ये जो सॉरी ये हम बता दिए कि कंफर्मेशन में, पर एक्चुअली क्या होता है कि ये जो है स्वेटिंग जो होता है वो रेगुलेशन में आता है, ठीक है। रेगुलेट करेंगे हम लोग कैसे, अपना बॉडी टेम्परेचर को स्वेट करेंगे। और जो लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं उनको कंफर्म करना पड़ेगा, मतलब उनको क्या करना पड़ेगा, अवॉइड करना पड़ेगा रूल से, ठीक है। उस रूल से अवॉइड करके जाना पड़ेगा, उसको हम लोग बोलेंगे कंफर्म। ये होता है रेगुलेट करना, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, अपना बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन कांस्टेंट रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्वेट करने लगते हैं। सपोज हम लोग का एनवायरमेंट का टेम्परेचर 25-30 डिग्री से ज़्यादा हो गया, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि धीरे धीरे स्वेटिंग करने लगते हैं। स्वेटिंग करने से क्या होता है, हम लोग का एनवायरमेंट का जो टेम्परेचर है वो सेम रहता है, और हम लोग का बॉडी का टेम्परेचर में धीरे धीरे कूलिंग इफेक्ट आने लगता है, तो हम लोग बॉडी का टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, कांस्टेंट इंटरवल पे ही चलने लगता है, इसको कहते हैं स्वेटिंग, ठीक है। अब देखो दूसरा चीज है ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, ठीक है। ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन क्या होता है कि एक जब भी कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसका जो सेल होता है, उस सेल से उसका सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है, वहां पे ऑस्मोसिस होता है। ऑस्मोसिस क्या होता है, फ्लो वाटर, ठीक है, वाटर या फिर किसी भी सॉल्यूशन का फ्लो कहां से कहां तक, एक हायर कंसंट्रेशन से एक लोअर कंसंट्रेशन तक, इसको कहते हैं हम लोग ऑस्मोसिस। और इसी तरह से रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। तो ये ऑस्मोसिस होता है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो वो जो सेल है उसके अंदर भी और उसके बाहर है ऑस्मोसिस का क्या कंसेप्ट, मतलब वो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन वो कितना है। अब ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि ये इसके इनसाइड द सेल जो तुम्हारा, जिसमें हम बोल रहे हैं कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन मतलब सपोज यहाँ पे सॉल्ट वाटर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बहुत सारा वाटर है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर है, इसका यहाँ पे कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे क्या है, सलाइन वाटर है, ये एनवायरनमेंट जो सलाइन है। तो यहाँ पे सलाइन मतलब सॉल्ट का ज़्यादा कंसंट्रेशन है, और वाटर का कंसंट्रेशन क्या है, H2O का कंसंट्रेशन यहाँ पे लो है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, वाटर का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, पर यहाँ पे सॉल्ट का कंसंट्रेशन क्या है, लो है। वाटर कहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ठीक है। वाटर यहाँ से यहाँ तक जाएगा तभी जाके तो कुछ होगा, क्योंकि प्लांट्स जो है वो अपना रूट से, जब रूट्स में जो उनका सेल होता है वहाँ पे ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन अगर सही से मेंटेन नहीं कर पाए तो फिर वाटर अंदर नहीं जा पाएगा उनके। सपोज यहाँ पे देखो, यहाँ वाटर यहाँ से यहाँ अंदर कैसे जाएगा, जब सलाइन एनवायरनमेंट जो है, ये सलाइन एनवायरनमेंट अगर सही रहा, जाता रहा, तभी जाके वाटर कहाँ जाएगा, अंदर जा पाएगा। अगर सलाइन एनवायरनमेंट नहीं रहा अंदर, अगर यहाँ पे वाटर है, सफिशिएंट वाटर यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या है तुम्हारा, वाटर यहाँ पे पहले से है, तो वाटर कहाँ से कहाँ तक जाता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। देखो यहाँ पे भी हायर कंसंट्रेशन है, यहाँ पे भी हाई हो गया है। अगर दोनों ही हाई कंसंट्रेशन है तो ऑस्मोसिस होगा क्या, नहीं होगा। इस ऑस्मोसिस को होने के लिए किसका जरूरत है, इस सलाइन कंसंट्रेशन जो वो ज्यादा रहेगा, ठीक है। ये जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन का बैलेंस ये मेंटेन होना जरूरी है, जब भी वाटर को अंदर बाहर जाना है मेंटेन होना जरूरी है। कुछ लोग जो कि इस चीज को मेंटेन कर लेते हैं, इस चीज को जो मेंटेन कर लेते हैं अपना इंटरनल प्रोसेसेस को, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं कि होमोस्टैसिस, ठीक है, इसको कहते हैं होमोस्टैसिस, ठीक है। यानी कि अपना बॉडी का इंटरनल प्रोसेसेस जो है उसको तुम कुछ हद तक क्या कर सकते हो, मेंटेन रेगुलेट कर सकते हो। जैसे हम लोग ह्यूमंस जो स्वेट करते हैं वो भी क्या है, होमोस्टैसिस, ठीक है। और ये जितने सारे मैमल्स हैं वो सब करते हैं, मोस्ट ऑफ द मैमल्स जो स्वेटिंग करते हैं, ठीक है। अब देखो ये होमोस्टैसिस जो है ये ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन के टर्म में भी है, मतलब तुम अपना बॉडी का अगर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को मतलब सही तरह से उसको मेंटेन कर पा रहे हो तो वो भी एक तरह का होमोस्टैसिस है। तो ये जितने सारे ऑर्गेनिज्म जो कि अपना बॉडी का टेम्परेचर को कांस्टेंट रख पाते हैं, अपना बॉडी का ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को सेम रख पाते हैं थ्रू आउट द डिफरेंट कंडीशंस ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट से कितना भी डिफरेंट क्यों ना हो जाए, हाँ एक लिमिट है, लेकिन चाहे कितना भी डिफरेंट क्यों ना हो जाए, अगर हम उसको रेगुलेट कर पाते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं रेगुलेट काइंड ऑफ इंटरेक्शन। मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो कि इंटरैक्ट करते हैं किस तरह से, रेगुलेट करते हैं, ठीक है। अब लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कि रेगुलेट नहीं कर पाते, मतलब अपना बॉडी का
टेम्परेचर जो है उसको रेगुलेट नहीं कर पाते, क्योंकि स्वेटिंग नहीं होता है, वो लोग अपना ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनमें इस तरह का ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन का बैलेंस नहीं होता है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी कंफर्म में। ठीक है, सेकंड पार्ट जो कि कंफर्म। कंफर्म को क्या मतलब बताया हम? कंफर्म का मतलब होता है कि उसके रूल से अवॉइड करके चलना है, ऐसे जैसे कि तुमको कोई इफेक्ट ना हो जो तुम्हारा प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, इसको लिख लो। देखो कंफर्म, ठीक है। अब देखो जो कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि हम देखो जो हम लोग बोले कि रेगुलेट कर लेगा, ये बहुत ही कम ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो रेगुलेट कर पाते हैं। ऐसा देखा गया है कि 99% ऑफ द ऑर्गेनिज्म रेगुलेट नहीं कर पाते। जैसे कि जितने सारे मैमल्स हैं, हम लोग मोस्ट ऑफ द मैमल्स वो लोग रेगुलेट कर लेते हैं अपना बॉडी का टेम्परेचर, और प्लांट्स कर पाते हैं क्या अपना बॉडी का टेम्परेचर को रेगुलेट कर पाएंगे? वो नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने सेटिंग का मैकेनिज्म नहीं होता। देखिए प्लांट को पसीना आते हुए नहीं होता, क्योंकि वो अपना बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाते। तो सिंपली वो लोग क्या करते हैं, दे कंफर्म। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, कंफर्म करके रखते हैं। मतलब जो भी रूल्स बनाया गया है तुम लोग के लिए एनवायरनमेंट में, उसको तुमको मानकर चलना पड़ेगा, वो चाहे तुम्हारे बॉडी के लिए कुछ भी करे। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं कंफर्म। वो लोग कंफर्म कर लेंगे, जैसे कि प्लांट्स करते हैं। प्लांट्स जो है वो कंफर्म करते हैं, और मेजॉरिटी ऑफ द 99% ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स मोस्टली कंफर्म। इसको कंफर्म करते हैं अपना एनवायरमेंटल कंडीशंस को, कि जिस तरह का भी कंडीशन है वैसा वो कंफर्म करके रह लेते हैं, मतलब उसके साथ वो एडजस्ट करके रह लेते हैं, अपना बॉडी में कुछ चेंजेस ले आते हैं, जिससे कि क्या होता है कि वो उस एनवायरमेंट के साथ वो कंफर्म कर लेते हैं। कंफर्म में और रेगुलेट में डिफरेंस ये है कि हम लोग क्या करते हैं कि रेगुलेट में जो बॉडी का कंडीशन है उसको चेंज नहीं होने देते, एनवायरमेंट के साथ बॉडी का कंडीशन को चेंज नहीं होने देते। जैसे कि सपोज एनवायरमेंट में टेम्परेचर चेंज हो गया, ठीक है, ठीक है, तो अगर सपोज बॉडी में टेम्परेचर सॉरी एनवायरनमेंट में अगर टेम्परेचर चेंज हो जाता है तो बॉडी में टेम्परेचर चेंज होना चाहिए। तो जब टेम्परेचर चेंज होने लगता है तो ह्यूमंस क्या करते हैं, स्वेटिंग कर लेते हैं, मतलब पसीना निकलने लगता है। ठीक है, हम लोग स्वेटिंग कर लेते हैं, जिससे कि हम लोग बॉडी का टेम्परेचर जो है वो क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है। ठीक है, मतलब एक पीरियड में थोड़ा देर के लिए चेंज हो जाएगा। सपोज 1-2 घंटा में तुम्हारा स्वेटिंग हो रहा है जब तक, तब तक तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा राइज हो जाएगा, फिर तुरंत वो डिक्रीज कर जाता है। तो ये कांस्टेंट एक इंटरवल में लगभग एवरेज कांस्टेंट ही रहता है। ठीक है, क्यों? स्वेटिंग करने से। पर सब लोग स्वेटिंग नहीं कर पाते हैं, तो उनका तो बॉडी टेम्परेचर राइज करते जाएगा। उस केस में क्या होता है कि वो लोग क्या करते हैं, कंफर्म करते हैं, मतलब उस कंडीशन को वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो यानी कि एनवायरनमेंट चेंज होगा तो उनका बॉडी कंडीशंस भी चेंज होगा, है ना, बॉडी कंडीशंस चेंज होगा, तो फिर वो लोग उसको रेगुलेट नहीं कर पाएंगे। रेगुलेट नहीं कर पाएंगे इन द सेंस मतलब उनका बॉडी को फिर से उस कांस्टेंट टेम्परेचर पे या फिर उस कांस्टेंट ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन पे नहीं ले आ पाएंगे। तो उसमें उनको क्या करना पड़ेगा, उसके साथ एडजस्ट करके रखना पड़ेगा, उस हिसाब से अपना बॉडी को एडजस्ट करके रखना पड़ेगा। जैसे कि कुछ एग्जांपल है कि कुछ सलाइन वाटर के एक्वाटिक प्लांट्स हैं। ठीक है, सपोज एक एक्वाटिक प्लांट है जो कि सलाइन वाटर में है, तो डिफरेंट जब ये डिफरेंट कंडीशंस होते हैं तो यहाँ पे सैलिनिटी चेंज होता रहता है। हम लोग पढ़े थे क्या, जो वाटर होता है वहाँ पे कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा सलाइन होता है, कहीं कहीं पे बहुत कम सलाइन होता है। तो जहाँ जहाँ पे भी सैलिनिटी बढ़ते जाता है घटते जाएगा, तो उससे क्या होगा, देखो प्लांट का जो सेल होगा, अगर ये सेल है, अगर यहाँ पे बाहर में देखो ये तो उसका इंटरनल है, अगर इसके बाहर में सैलिनिटी बढ़ते घटते जाएगा, ठीक है, तो यानी कि ये क्या होगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो उस केस में क्या होगा कि इसका ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन जो है वो क्या होने लगेगा, डिसबैलेंस होने लगेगा, है कि नहीं? देखो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन क्या होने लगेगा, डिसबैलेंस होने लगेगा। कैसे? यहाँ पे अगर बहुत ज्यादा सपोज ये ऐसा रीजन में चला गया, प्लांट जो है बहते हुए, कुछ प्लांट्स फ्लोटिंग होते हैं, सपोज ये बहते बहते कहीं ऐसी जगह पे चला गया जहाँ पे कि बहुत ज्यादा सलाइन वाटर है, ठीक है, या फिर सपोज हाई टाइड आया है, तो उस केस में क्या हो गया कि बहुत ज्यादा सलाइन वाटर आ गया, तो उससे क्या हो जाएगा कि वो तो अच्छा वाटर में था, मतलब कम सलाइन वाटर में था, सोल्टी वाटर, लेकिन सडनली टाइड आ गया, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि अब टाइड 1-2 घंटे तक रहेगा, तो उससे क्या होगा कि उतना तक तो उसका बॉडी का फंक्शन तो होगा, लेकिन इतना ज्यादा सलाइन वाटर है, सलाइन वाटर होने से क्या होगा कि बाहर उसका अंदर का जो एनवायरनमेंट है उसका बाहर का एनवायरनमेंट से डिफरेंट हो गया। अब देखो बाहर में बहुत ज्यादा सलाइन लगी है, मतलब यहाँ पे सॉल्टीनेस बहुत ज्यादा है, सॉल्ट बहुत ज्यादा है। अब अगर सॉल्ट बहुत ज्यादा है तो यहाँ पे किसका कंसंट्रेशन कम होगा, वाटर का, ठीक है, अगर वाटर का कंसंट्रेशन कम होगा तो वाटर यहाँ से अंदर से बाहर चल जाएगा, उसका बॉडी से वाटर बाहर चल जाएगा, तो उसमें क्या होने लगेगा, वाटर लॉस होने लगेगा, लेकिन देखो वाटर लॉस अगर इसका बॉडी से हुआ तो अगर वो चाहता है वाटर लॉस को तो ठीक है, पर अगर वाटर लॉस उसका मर्जी के बिना हो रहा है, मतलब इसको
इसको मन नहीं वाटर लॉस करने का, लेकिन इसको हो रहा है, वाटर लॉस हो रहा है, तो उसके लिए खराब है। तो अगर ये ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को रेगुलेट कर पाता तो ये कहां पे जाता, रेगुलेट में जाता, लेकिन ये ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को रेगुलेट नहीं कर पाता। तो उसको क्या करना पड़ेगा, ये जो एनवायरनमेंट है उसके साथ एडजस्ट करके चलना पड़ेगा, मतलब उसको कंफर्म करके चलना पड़ेगा, उसके साथ उसी हिसाब से बिहेव करके चलना पड़ेगा। मतलब अगर उसको वाटर लॉस हो रहा है तो होने दो, पर हमको किसी भी तरह से सर्वाइव करना है, ठीक है, किसी भी तरह से वो सर्वाइव करेगा। तो इसको कहते हैं कंफर्म करना। इसमें तुम्हारा बॉडी का जो इंटरनल कंडीशंस है वो चेंज होते रहेंगे। यहाँ पे तुम क्या नहीं कर सकते, होम्योस्टेसिस, वहां पे हम लोग पढ़े थे कि अपना बॉडी का इंटरनल कंडीशन को सेम रखना, होम्यो मतलब होमो रखना, मतलब कांस्टेंट रखना। यहाँ पे वो चीज नहीं होता है। यहाँ पे तुम्हारा बॉडी का कंसंट्रेशन हमेशा, तुम्हारा बॉडी का जो डिफरेंट कंडीशन है वो चेंज होते रहेंगे अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। एक और एग्जांपल ये है कि जैसे हम लोग स्वेट करते हैं, सारे ऑर्गेनिज्म, सारे जितने ऑर्गेनिज्म सारे के सारे स्वेट नहीं कर सकते, ठीक है, तो लोग स्वेटिंग नहीं कर पाएंगे। अगर स्वेटिंग नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा कि उनका बॉडी का टेम्परेचर, देखो स्वेटिंग क्यों नहीं कर पाते हैं कि हीट इनटेक और रिलीज, देखो हीट इनटेक और रिलीज जो होता है, तो हीट जो अंदर जा रहा है या फिर बॉडी से हीट अगर बाहर आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, ये एक बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है। एक्सपेंसिव का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा एनर्जी एक्सपेंसिव, ठीक है, ये क्या होता है, एनर्जी एक्सपेंसिव, मतलब इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च होता है, समझ में आया? इस ये जो प्रोसेस है हीट का इनटेक, मतलब तुम्हारा बॉडी से अगर हीट अंदर जा रहा है या फिर बॉडी से हीट बाहर जा रहा है, तो वो उसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च होता है, एटीपी बहुत ज्यादा खर्च होता है। तुम लोग ह्यूमंस में ये तुम लोग खुद एक्सपीरियंस किया होगा, जब भी हम लोग कोई एक्सरसाइज करते हैं तो हम लोग का पसीना निकलता है, ठीक है, जब भी तुम लोग का पसीना निकलता है तो तुम्हारा बॉडी से बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च होता है, ठीक है, वो चाहे तुम लोग का बॉडी में एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो या फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन हो, एनर्जी का खर्च होना जरूरी है, एनर्जी बहुत खर्च होती है। पर सारे ऑर्गेनिज्म से एनर्जी खर्च कर पाएंगे क्योंकि हम लोग ह्यूमन से हम लोग को ज्यादा फूड मिलता रहता है, हर वक्त फूड अवेलेबल है और हम लोग का बॉडी में न्यूट्रिशन जाते रहते हैं, तो हम लोग हर टाइम एनर्जी खर्च कर पाते हैं, इसलिए हम अडेप्टेड है किस चीज के लिए, स्वेटिंग कर पाएंगे। लेकिन हर ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं कर सकता, उनके पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ क्या होता है, एनर्जी होता है, तो उस केस में वो क्या करेंगे, एनर्जी खर्च नहीं कर पाएंगे। लेकिन एनर्जी अगर खर्च नहीं कर पाएंगे तो स्वेटिंग नहीं होगा उनका, अगर स्वेटिंग नहीं होगा तो क्या करना पड़ेगा उनको, कंफर्म करना पड़ेगा। रेगुलेट अगर नहीं कर पाएंगे तो क्या करना पड़ेगा उनको, कंफर्म करना पड़ेगा। तो इस तरह से कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि कंफर्म करते हैं, ठीक है, जैसे कि जितने सारे ऑर्गेनिज्म जो कि पोलर रीजन्स में रहते हैं, ठीक है। अब देखो पोलर रीजन्स में जितने सारे ऑर्गेनिज्म रहते हैं, अब देखो ये जो हीट इनटेक और रिलीज जो है, ये सारा का सारा किस चीज का फंक्शन है पता है तुमको, ये फंक्शन ऑफ बॉडी के सरफेस, ठीक है। जिस ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो उसको मतलब उसको हीट इनटेक करने में और हीट रिलीज करने में कितना कितना एनर्जी खर्च होगा, ये इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका बॉडी का सरफेस एरिया कितना बड़ा है। जिसका बॉडी का सरफेस एरिया जितना बड़ा होगा उसमें उतना ज्यादा एनर्जी खर्च होगा, किस क्या करने के लिए, स्वेट करने के लिए या फिर हीट रिलीज करने के लिए या फिर हीट इनटेक करने के लिए। देखिए सपोज बहुत ज्यादा गर्मी का एनवायरनमेंट है, उनको क्या करना है, हीट को रिलीज करना है, लेकिन बहुत ठंडा हो गया तो क्या करना है, हीट को इनटेक करना है। दोनों ही प्रोसेस बहुत एक्सपेंसिव है, किस चीज को लेकर, एनर्जी को लेकर, मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च होता है। अगर दोनों भी बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च होता है तो अभी किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कितना एनर्जी खर्च होगा, ये डिपेंड करता है कि तुम्हारा बॉडी का सरफेस एरिया कितना बड़ा है, मतलब तुम्हारे बॉडी के सरफेस एरिया है वो कितना बड़ा है, ठीक है। अब देखो जिनका बॉडी का सरफेस एरिया जितना बड़ा होगा, जनरली ह्यूमंस में क्या होता है, हम लोग अगर बॉडी का सरफेस एरिया बहुत ज्यादा बड़ा है तो हम लोग का अंदर का वॉल्यूम भी उतना बड़ा है, हम लोग के अंदर जो है हम लोग जितना न्यूट्रिशन लेते हैं टोटल वॉल्यूम जो है हम लोग का वो भी बहुत बड़ा है, ठीक है। तो ये एक रेशियो है कांस्टेंट रहता है, पर कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जहां जिनका की बॉडी का सरफेस एरिया बहुत बड़ा होता है, जितने सारे स्मॉल ऑर्गेनिज्म, जितने सारे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म उनका होता है क्या कि उनका बॉडी का सरफेस एरिया थोड़ा सा बड़ा है इन कंपैरिजन टू उनका बॉडी का वॉल्यूम, ठीक है। सारे स्मॉल ऑर्गेनिज्म में जितने सारे स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें क्या होता है कि बॉडी surface area is larger relative to their body volume, मतलब उनका बॉडी का जितना वॉल्यूम है
उससे उनका सरफेस एरिया, बॉडी का सरफेस एरिया उससे ज़्यादा बड़ा होता है। तो उस केस में क्या होने लगेगा, अगर बॉडी का सरफेस एरिया बड़ा है और वॉल्यूम कम है, तो इसका मतलब होता है देखो जिनका बॉडी का सरफेस एरिया ज़्यादा और वॉल्यूम भी लगभग उतना ही है, तो वहाँ पे उनका बॉडी का वॉल्यूम का मतलब होता है कि उसके बॉडी के अंदर एनर्जी कितना क्रिएट हो रहा होगा, ठीक है। अगर वॉल्यूम भी जितना है सरफेस एरिया भी उतना ही है, लगभग सेम है, तो जितना एनर्जी तुम्हारा क्रिएट हो रहा है उतना एनर्जी तुम्हारा सरफेस एरिया भी बैलेंस कर लेगा, ठीक है। खर्च भी लगभग उतना ही हो जाएगा, तो तुमको ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। पर सपोज तुम्हारा बॉडी का सरफेस एरिया ज़्यादा हो गया और वॉल्यूम तुम्हारा कम हो गया, तो उसमें क्या होगा, तुम्हारा बॉडी एनर्जी बहुत कम क्रिएट कर पा रहा होगा। अगर तुम्हारा सरफेस एरिया ज़्यादा है और तुम हीट इनटेक या रिलीज करना चाहते हो, तो बहुत ज़्यादा खर्च होने लगेगा एनर्जी, तुम्हारा बॉडी का वॉल्यूम कम है, यानी कि क्या होने लगेगा, तुम्हारा बॉडी से एनर्जी बहुत ज़्यादा खर्च होने लगेगा। तो उस केस में तुम स्वेटिंग नहीं कर सकते, सारा एनर्जी तुम्हारा खर्च हो जाएगा। स्मॉल ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जो है वो ऐसा नहीं कर सकते। इसीलिए क्या होता है कि छोटे ऑर्गेनिज्म में क्यों क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उसका बॉडी का जो सरफेस एरिया होता है वो उसका रिलेट उसका बॉडी वॉल्यूम से कम होता है, ठीक है। अब ये इसी वजह से उनको अंटार्कटिका या फिर जितने सारे पोलर रीजन्स में छोटे ऑर्गेनिज्म नहीं दिखते। क्यों नहीं दिखते, क्योंकि पोलर रीजन से होते हैं वो बहुत ठंडे होते हैं, यानी कि उसमें वो करना पड़ेगा, इंटेक करना पड़ेगा, हीट इंटेक करना पड़ेगा। अगर इंटेक करोगे तो एनर्जी खर्च होगा, पर एनर्जी हम खर्च नहीं कर सकते, क्यों, अगर हम छोटे ऑर्गेनिज्म है तो हमारा बॉडी का सरफेस एरिया है हमका रिलेटिव बॉडी का वॉल्यूम से ज़्यादा है, तो उस केस में क्या होगा, मेरा जितना बॉडी का वॉल्यूम है उससे ज़्यादा मेरा एनर्जी खर्च हो जाएगा। अगर एनर्जी खर्च हो जाएगा मतलब मेरा जितना बन रहा है उससे ज़्यादा खर्च होने लगेगा, तो वो बच ही नहीं पाएगा वहाँ पे। तो इसीलिए क्या होता है कि छोटे ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो तुमको कहाँ नहीं मिलेंगे, अंटार्कटिका में नहीं मिलेंगे। जैसे कि तुमको रैबिट जैसा ऑर्गेनिज्म कभी भी, तुम देखो बियर का जो बड़ा ऑर्गेनिज्म है उसका जो अंटार्कटिका वाला वर्जन काला वाला और सफेद वाला, ठीक है, ठीक, ग्रिजली बियर या फिर पोलर बियर जो तुमको मिल जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि जो यहाँ पे मीडिया सब होता है, ठीक है, मीडिया सब होता है वो जो यहाँ पे वो ग्रासलैंड में पाया जाता है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल या इक्वेटोरियल रीजन में, वो सब तुमको पोलर रीजन में मिल जाएगा। उसका कौन सा वाला, उसका अल्टरनेटिव वाला जो कि ठंडे में रहते हैं, ठीक है, पर तुमको रैबिट का अल्टरनेटिव वहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक है। और तुमको छोटे छोटे जितने सारे ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे जितने भी ऑर्गेनिज्म उनका अल्टरनेटिव वहाँ पे नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि छोटे ऑर्गेनिज्म वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाते, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि ये जितने सारे ऑर्गेनिज्म है ये सब हीट इनटेक और रिलीज जो है वो एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस वो नहीं कर पाएंगे। अब ये जो एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस है तो अब देखो ये लोग क्या करते हैं, कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है, उससे उस रूल से अवॉइड करके चले जाते हैं और अपना बॉडी में चेंजेस हो रहा है उसको होने देते हैं, ठीक है। पर किसी तरह से वो लोग सर्वाइव करना सीख लेते हैं, इसको कहते हैं कंफर्म करना। पर अब देखो अगर ये लॉन्ग टर्म ऐसा है, मतलब इसी तरह कंडीशन लॉन्ग टर्म की जो एनवायरमेंटल कंडीशन है वो अगर लॉन्ग टर्म रहेगा तो वो अपना बॉडी को अडैप्ट कर लेंगे, मतलब वहीं पर रहेंगे। पर अगर ये बीच बीच में आते जाते रहे, ये कंडीशन जो है ये बीच बीच में आते जाते रहे, एनवायरमेंटल कंडीशन है वो अगर बीच बीच में आते जाते रहेगा तो क्या होगा, सपोज यहाँ पे ये जो हम लोग का ये बात है जैसे कि सपोज अंटार्कटिका, ठीक है, ये तो पोलर रीजन जितने सारे स्मॉल तो पॉपुलर होते हैं, देखो ये दोनों पोलर रीजन बहुत ठंडे होते हैं और ये ईयर वाइड मतलब हर दिन ठंडे होते हैं। ऐसा नहीं है कि 6 महीना गर्म 6 महीना ठंडा, ऐसा तो नहीं होता, हर टाइम उनका वो जो टेम्परेचर है बढ़ रहता है। तो वहाँ पे जो ग्रिजली बियर है पोलर बियर जो होते हैं वो सारे के सारे उसमें क्या कर लिए हैं, मतलब अडॉप्ट कर लिए, वहाँ पे रहना सीख लिए, ठीक है। अब देखो कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं सपोज यहाँ पे वहाँ पे ऐसा होने लगे कि ऐसे ऑर्गेनिज्म में सपोज वहाँ पे वो नया गया है, ठीक है, और थोड़ा दिन बाद क्या होने लगा कि बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ गया, ठीक है, तो ग्रिजली बियर जो है वो अडॉप्ट कर लेगा। पर हर कोई तो वहाँ पे अडॉप्ट नहीं कर पाएगा, हर ऑर्गेनिज्म जैसे कि एक होती है चिड़िया, ठीक है, चिड़िया लोग घूमते रहते हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, वो लोग कंफर्म करने का ट्राई करेंगे कि बहुत ज़्यादा अगर ठंड बढ़ गया, जहाँ जहाँ भी बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ जाता है वो खाने खाने को ढूंढते ढूंढते कहीं कहीं चल जाता है, अगर वहाँ पे रहने लगे, ठीक है, थोड़ा दिन तक रहने लगे। अब वहाँ पे देखें कि हाँ यहाँ पे अच्छा एनवायरमेंट है, रहने लगता है। लेकिन एक सीजन ऐसा आता है जहाँ पे कि वो बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ जाता है, ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ जाता है तो वो क्या करेंगे, वहाँ पे रह नहीं पाएंगे, अगर रह नहीं पाएंगे तो उनको कहाँ क्या करना पड़ेगा, वो लोग कंफर्म करने का ट्राई करेंगे, बहुत ट्राई करेंगे कंफर्म करने का। अब ये लोग रेगुलेट तो नहीं कर सकते, चिड़िया जो है उनको रेगुलेट नहीं कर सकता, अपना बॉडी का टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकता, तो वो क्या करेगा, उस ठंडा एनवायरमेंट के साथ जूझने की कोशिश करेगा, कंफर्म करने की कोशिश करेगा। पर अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो क्या करेगा, कंफर्म नहीं कर पाएगा, उस केस में उसको कहीं और जाना पड़ेगा, ठीक है, या फिर उनको उनका जो बॉडी प्रोसेस है उसको सस्पेंड करना पड़ेगा।
इसको कहते हैं माइग्रेट करना या फिर सस्पेंड करना, ये हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये कब किया जाता है ये हम लोग देखेंगे कि जब कोई ऑर्गेनिज्म खुद को ना रेगुलेट कर पाता है ना ही कंफर्म कर पाता है। कंफर्म क्यों नहीं कर पाता कि अगर उसका पूर्वज जो है उसका इवोल्यूशनरी बेसिस इस तरह से है कि उसके पूर्वज जो है वो धीरे धीरे एडेप्टेड हो गए हैं तो वो कंफर्म कर लेगा। पर अगर उसके लिए नया है या फिर कुछ दिन के लिए सीजन आ रहा है तब वो खुद को कंफर्म नहीं कर पाता है, ठीक है। इसको आप लोग पढ़ेंगे। देखो उसके बाद थर्ड आता है माइग्रेट कर लेना, ठीक है। माइग्रेशन ये एक तरह का इंटरेक्शन है जो कि ऑर्गेनिजम्स करते हैं जब उनका एबायोटिक फैक्टर चेंज होता है। अब देखो माइग्रेट करने का क्या मतलब होता है उस जगह से चल जाना, ठीक है। जो लोग उस जगह से चल जाना, ठीक है। जो लोग जो भी ऑर्गेनिजम्स है जो कि एक जगह पर रेगुलेट करके रह रहे हैं, जैसे ह्यूमंस है, हम लोग यहीं पे पैदा हुए, यहीं पे मतलब टेरेस्ट्रियल और जगह पे रह रहे हैं और हम लोग कभी भी पोलर रीजन में रहने के लिए नहीं जाते, ठीक है। हम लोग बर्फ वाला जगह पे कभी नहीं जाते, मछली पकड़ने के लिए जाते हैं। यहाँ पे कोई भी कंडीशन चेंज होता है, जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाता है, गर्मी से बदल जाते हैं अंटार्कटिका, नहीं ना, क्यों? क्योंकि हम लोग जो है वो माइग्रेट नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एबायोटिक फैक्टर हम माइग्रेट नहीं करते। पहले हम लोग के एंसेस्टर्स थे वो लोग कर रहे थे, लेकिन हम लोग अभी अडैप्ट कर लिए, हम लोग अडैप्टेड हो चुके हैं, हम लोग स्वेटिंग कर लेते हैं या फिर हम लोग का जो मशीन है ये सब हम लोग फैन चला लेते हैं, ठीक है। पर कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कि नहीं कर पाते रेगुलेट, तो वो लोग क्या करेंगे कंफर्म करेंगे, मतलब उसी के साथ एडजस्ट होकर रहने की कोशिश करेंगे। अब जो लोग कंफर्म नहीं कर पाते, कंफर्म कौन लोग नहीं कर पाते? सपोज एक ऐसा जगह है जहाँ पे कि सीजन्स आते जाते रहते हैं, ठीक है। एक टाइम में बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ रहा है और एक टाइम में थोड़ा सा उनके लिए चलने लायक ठंडा है, ठीक है। तो अगर 2-3 महीने के लिए बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है तो वो लोग क्या करेंगे वहाँ पे कंफर्म करने का बहुत ट्राई करेंगे, वहाँ पे रहने का बहुत ट्राई करेंगे। फिर अगर जब नहीं कर पाएंगे तो क्या करना पड़ेगा उनको छोटे करना पड़ेगा। बर्ड्स है जितने सारे माइग्रेटरी बर्ड्स, वो क्या करते हैं माइग्रेशन करते हैं, ठीक है। माइग्रेशन टू सुटेबल हैबिटेट, when the environment is localized for a short period। अगर एक छोटे से पीरियड के लिए एक सर्टेन इंटरवल के लिए कोई एनवायरनमेंट आ रहा है, कोई मतलब एनवायरनमेंट में कोई चेंज आ रहा है, ठीक है, तो उस टाइम में क्या बेटर है कि कंफर्म नहीं करने से बेटर है क्या कि उनके कहीं और चले जाओ। जैसे कि माइग्रेटरी बर्ड्स जो कि सर्बिया में सॉरी साइबेरिया में और हमारा अंटार्कटिका में जो कि पोलर रीजन्स में रहते हैं, ठंडी जगह में रहते हैं, यूजुअली गर्मी जब बहुत ज़्यादा पड़ता है तो वो क्या करते हैं कि चले जाते हैं वहाँ पे समर का सीजन में लोग कहाँ चले जाते हैं जितने सारे अंटार्कटिक जितने भी पोलर रीजन है जहाँ पे ठंडा है, क्योंकि वहाँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है और उनको वहाँ पे जाके क्या मिलता है ठंड मिलता है, तो वहाँ पे आराम से रहते हैं, अपने मछली पकड़ पकड़ के खाते हैं आराम से, ठीक है। अब वहाँ पे क्या होता है कि जब विंटर पहुँच जाता है जैसे कि दिसंबर अक्टूबर महीने जो हो जाता है अक्टूबर दिसंबर तक वो लोग वहाँ पे बहुत ठंड लगता है, तो ट्राई करते हैं वहाँ पे क्या कि कंफर्म करके रहने, मतलब वहाँ पे रहेंगे वो कंफर्म करके रहने का उनको मन करता रहने का, लेकिन वो लोग क्या करेंगे कि जितना ठंडा बढ़ते जाएगा उनको उतना कष्ट होने लगता है, अपना बॉडी का फंक्शन पूरा कर नहीं पाएंगे, उससे क्या होगा कि वो लोग उड़ के चला जाएगा। अब उनको पता है कि ये जो लोकलाइज सिस्टम है, मतलब क्या कि ये शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, तो थोड़े टाइम के लिए है और ये चल जाएगा, ठीक है, थोड़ी देर बाद ये चल जाएगा और सॉरी शॉर्ट पीरियड के लिए है तो वो क्या हो जाएगा चल जाएगा। लेकिन अगर वो लोकलाइज है मतलब अगर वो बहुत देर तक वहीं पे मतलब वो उसी का कंडीशन है तो उनको क्या करना पड़ेगा वहाँ से निकल के पहुँचना पड़ेगा। अगर शॉर्ट पीरियड के लिए है तो वो थोड़ी देर के लिए नहीं चल जाएगा, लेकिन अगर लोकलाइज है मतलब वो वहीं पे वो जो एनवायरनमेंट अभी वहाँ पे रहने वाला है उसी वो एनवायरनमेंट में वो वहाँ पे सस्टेन करेगा, वहाँ पे परसिस्ट करेगा, तो क्या करना पड़ेगा उनको हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। सपोज वो लोकलाइज है, मतलब लोकलाइज का मतलब होता है कि वहाँ पे उसी जगह का है वो एनवायरनमेंट अगर उसी जगह का है, ठीक है, तो वहाँ से उनको भागना पड़ेगा। अगर शॉर्ट पीरियड के लिए थोड़े दिन के लिए तो जितना दिन तक ये एनवायरनमेंट है तब तक भाग के चल जाएंगे। तो ये माइग्रेटरी बर्ड्स ऐसे ही करते हैं क्या कि अंटार्कटिका तो लोगों को पता होगा चिलिका और राजस्थान में जो नेशनल पार्क सब है, चिलिका का जो क्या नाम है उसका चिलिका जो ये है मतलब लेक जो है उसके पीछे जो जंगल है, ठीक है, वहाँ पे बहुत जो पहाड़ है बड़ा सा
और जब वो इतना वेजिटेशन बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, पूरे एंटायर अंटार्कटिका से और जितने सारे हैं सब के सब विंटर सीजन में चिलिका में पहुंच जाते हैं। इसीलिए बोलाते हैं चिलिका अगर ओडिशा में कभी घूमने जाना है तो चिलिका तो विंटर सीजन में बहुत सारे तुमको नए नए तरह के बर्ड्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो लोग वहाँ पर विंटर के टाइम में उनको बहुत ठंड लगता है तो लोग चलाते हैं। उसी तरह से राजस्थान में भी आते हैं, ठीक है, माइग्रेटरी बर्ड्स। और फिर जब यहाँ पे गर्मी पहुंच जाता है, जैसे कि अभी गर्मी को अभी ये लोग दिसंबर महीने में आए थे, अभी यहाँ पे प्लस टू का एग्जाम देने बाद है, ठीक है। जब मई और जून का महीना चलेगा तो लोग कहाँ चले जाएंगे? कैसे गर्मी बढ़ने लगेगा तो तो लोग चले जाएंगे पोलर रीजन्स में, जहाँ पे कि ठंडा एरिया है, थोड़ा सा ज़्यादा बेटर है, वहाँ पे कंडीशन ज़्यादा बेटर है, वो लोग चल जाते हैं। ये जो है ये एक तरह का शॉर्ट पीरियड का माइग्रेशन है। जो वो लोग माइग्रेट कब करते हैं? जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ जाता है, शॉर्ट पीरियड के लिए 3-4 महीने के लिए पड़ेगा, चल आएगा। और यहाँ पे जब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे अच्छा कंडीशन है, थोड़ा कम ठंडा है तो रह जाएंगे यहाँ पे, खाना पीना खाएंगे। फिर जब मई और जून का महीना आएगा, यहाँ पे ज़्यादा गर्मी पड़ने लगेगा, पर उनको पता है कि जब मई और जून का महीना है ये भी ज़्यादा नहीं रहेगा, मतलब 3-4 महीने का बहुत ज़्यादा गर्मी, उसके बाद फिर से ठंडा हो जाएगा। तो लोग क्या कर जाते हैं? इस टाइम पे फिर से चले जाते हैं ऐसा सूटेबल एनवायरनमेंट में जहाँ पे कि उनको, ठीक है, ये होता है हम लोग का लोकल जो शॉर्ट पीरियड की जो हम लोग का माइग्रेशन होता है। और भी कुछ माइग्रेशन है, जैसे कि जो लोग इतना दूर बड़ा दूर दूर जगह समय नहीं जा पाते, जो लोग भी अपना इतना, जैसे कि बर्ड्स जो है इनको तो उड़ना आता है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह चल जाएंगे, ठीक है। पर जो लोग, जो भी ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि इतना दूर माइग्रेशन नहीं कर सकते, उनका क्या होगा? वो लोग क्या करते हैं? वो लोग करते हैं अल्टरनेटिव बस वो है सस्पेंड करना। और ये सबसे लास्ट में है, मतलब सस्पेंड का, सस्पेंड का मतलब होता है कि दूसरे का सस्पेंड है, अपना बॉडी का फंक्शंस को सस्पेंड करना। मतलब होता है कि स्टॉप बॉडी फंक्शंस और ग्रोथ, अपना बॉडी का फंक्शंस को या फिर अपना बॉडी का ग्रोथ को सर्टेन टाइम के लिए सस्पेंड कर लेना। ऐसे बहुत से ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि मूव नहीं कर पाते, प्लांट्स को ही देखिए जो मूव कर पाएंगे, नहीं मूव कर पाते। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो कि मूव तो कर पाते लेकिन इतना दूर नहीं मूव कर पाते। जैसे कि जितने सारे 4 पैर वाले एनिमल्स के पास पंख नहीं होता है, वो उड़ के नहीं जा पाएंगे, ठीक है, तो वो क्या करेंगे? वहीं पे रहेंगे। तो उनको सस्पेंड करना पड़ेगा। सस्पेंड मतलब होता है कि अगर वो अपना बॉडी का फंक्शंस करने लगे, ग्रोथ या फिर जो भी उनका बॉडी में हो रहा है वो अगर करने लगे, तो फिर उनका इतना एनर्जी खर्च होने लगेगा कि वो लोग मर जाएंगे। तो इसलिए क्या किया जाता है कि जो भी अभी टेम्पररी फंक्शन है जो कि हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, वो सबको लिमिटेड कर देते हैं और ग्रोथ ग्रोथ होने से रोक देते हैं उसको, ठीक है, मतलब अपना बॉडी का फंक्शंस को सस्पेंड कर देते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म कौन है? जैसे कि एक एग्जांपल है इसका हाइबरनेशन। कौन करता है हाइबरनेशन? सोलर बेयर। सोलर बेयर क्या करता है? हाइबरनेशन क्या होता है? सोलर, ठीक है, ये क्या करता है कि अपना बॉडी समर के टाइम में पूरा एंटायर अपना बॉडी में पूरा फैट जमा करता है, मोटा हो जाता है, ठीक है। और क्या करेगा कि जब ठंडा का टाइम आएगा पूरा पौधे थोड़ा सा गड्ढा स्नो का वहाँ पे जाके सो जाएगा, ठीक है, और उसको पूरा कितना भी उड़ाओ नहीं करेगा। हाँ, ये होता है हाइबरनेशन। क्यों पौधे देर करता है? क्योंकि ठंडा का जब टाइम होता है तो क्या करता है? अपना बॉडी के जितना सारा फंक्शंस है, बेसिक फंक्शंस है, उनको छोड़कर जो भी टेम्पररी फंक्शंस है उन सबको वो सस्पेंड कर देता है, ठीक है, मतलब अपना बॉडी के जितना भी फंक्शंस है, इंपॉर्टेंट फंक्शंस, उनको वो लिमिट कर देता है। होगा लेकिन बहुत कम कम होगा, जैसे कि बॉडी में जो डाइजेशन है, तो कुछ खाना ही नहीं खाएगा, डाइजेस्ट किस लिए होगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि सो जाएगा और अपना बॉडी का जो फैट्स है उसी को डाइजेस्ट करने लगेगा, ठीक है। और अगर अभी सोया हुआ है तो उसको खाना ढूंढने की जरूरत नहीं है, उसमें एनर्जी खर्च नहीं होगा। तो ये जो एक फंक्शन है खाना ढूंढना, ये तो पूरा सस्पेंड हो गया, उसको ढूंढना ही नहीं पड़ रहा है, ये एक फंक्शन है। उसी तरह से बॉडी का इंटरनल फंक्शंस भी, अंदर वाला फंक्शंस भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं? सस्पेंड करते हैं। जैसे रेस्पिरेशन, ज़्यादा रेस्पिरेशन नहीं होता क्योंकि वो लोग थके हुए सोए हुए रहते हैं, कहीं कहीं फ्लो उनके ऊपर गिरा हुआ रहता है पूरा, और वो लोग सोए हुए रहते हैं, ठीक है, हाइबरनेशन करते हैं। तो इससे क्या होगा कि उनका बॉडी का जितना फंक्शन है सारा का सारा सस्पेंड होते रहता है। इससे क्या होता है कि तुम्हारा एटीपी जो है उनका बॉडी का एनर्जी वो कम खर्चा होता है, और जितना एटीपी उनका बॉडी में फैट के रूप में स्टोर्ड है वो यूज करते 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 थोड़ा वेटर बीत जाता है, जब वेटर बीत जाता है फिर से उठते हैं, ठीक है, फिर से खाना ढूंढते हैं, फिर से विंटर तक के लिए खाते फिर से जब विंटर आएगा फिर से हाइबरनेशन। ये उसी तरह से एक है
एस्टिमेशन, ये स्नो स्पेस में होता है, ठीक है। और कुछ फंगस में भी होता है एस्टिमेशन। एस्टिमेशन क्या होता है कि अपना बॉडी का जो ग्रोथ है उसको ये करेगा। और एक स्नेल्स में एक और चीज होता है, डायाफोर, उसको बोलते हैं डायाफोर। देखो एस्टिमेशन जो होता है ये कुछ स्नेल्स में, स्नेल मतलब जानते हो ना, स्नेल मतलब समझ रहे हो, मुझे उसको सोचना है, ठीक है ठीक है। तो वही जो है वो स्नेल जो है वो, और कुछ फिशेस होते हैं जो कि अपना जब एनवायरनमेंट जब बहुत ही ज़्यादा टेम्परेट मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर का होता है तो हीट का डेसिकेशन से मतलब अपना बचने के लिए क्या करते हैं कि एस्टिमेशन पे चल जाते हैं। इसी तरह का क्या होता है कि इसमें भी हाइबरनेशन जिस तरह का होता है, जहाँ पे अपना उनका बॉडी का जो उनका बॉडी का एंटायर फंक्शन से वो लिमिटेड होता है। तो लोग देखे होंगे कि स्मेल्स जो होते हैं वो यूजुअली ठंडे के सीजन में ज़्यादा नहीं होते, ठीक है। हाँ बरसात तो ठंडा का सीजन है ना, बरसात जब निकलता है तो बहुत ज़्यादा होता है। और उससे पहले समर, अभी अभी के टाइम में ये लोग कहाँ जाते हैं, एस्टिमेट करना। कुछ पीसेस भी हैं जानते होंगे जो कि पीसेस मड के अंदर रह जाते हैं कुछ दिन के लिए, नहीं जानते। कुछ पीस जो होते हैं वो मड के अंदर, जो कि बारिश हुआ बहुत ज़्यादा कीचड़ हो जाएगा, मतलब पूरा चूल्हे में पड़ेंगे, पूरा खाना खाएंगे। फिर जैसे ही ठंडा का सीजन आता है और ठंडा और गर्मी के सीजन दोनों में, खासकर गर्मी के सीजन में क्या करते हैं, ज़्यादा गर्मी होता है तो क्या करेंगे, मड जो होता है, मड मतलब कि कीचड़ है, वो थोड़ा थोड़ा सूखने लगेगा, उसके अंदर चल जाता है और कीचड़ सूख भी जाता है, ठीक है। और उसके अंदर रहते हैं वो, मरते नहीं। फिर जब बारिश आता है तो कीचड़ फिर से धुल जाता है, तो वहाँ से वो निकल जाता है। रहते हैं ये कुछ कुछ पीसेस, सारे पीसेस नहीं होते ऐसे, कुछ पीसेस होते हैं जो ये एस्टिमेशन होता है। इसीलिए तो कुछ पीसेस जो होते हैं स्पेसिफिकली बारिश के दिन में दिखाई देते हैं, और कुछ पीसेस स्नेल्स जो होते हैं खास करके बारिश के और ठंडे के दिन में इनको दिखाई देते हैं, ये एस्टिमेशन होता है। और एंड में आता है डायपोज। डायपोज का मतलब होता है कि अपना बॉडी का ग्रोथ को रोक देना, मतलब जो प्लांट से करते हैं कि सपोज तुम्हारा बॉडी का एक हाथ ग्रो कर रहा है, तो अभी बहुत ठंडा हो गया और तुम्हारे तुम्हारे लिए सूटेबल कंडीशन नहीं है, तो इसको थोड़ा सा के लिए, ठीक है, इसको डायपोज कर रहे हैं थोड़ा दिन के लिए, उसका ये जो ग्रोथ है सब स्टेज में चला जाता है, मतलब कुछ दिन के लिए रुक जाता है। फिर जब फिर से सूटेबल कंडीशन आएगा वो बढ़ेगा। एक और चीज है, प्लांट्स जो करते हैं वो होता है सीड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी के बारे में तो लोग पढ़े होंगे, जानते भी होंगे कि कुछ सीड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, डोरमेंट हो जाते हैं, मतलब अपना पूरा लाइफ टाइम के लिए कुछ दिन तक वो डोरमेंट हो जाते हैं जब तक कि उनको सही तरह का कंडीशन ना मिले। जैसे कि जो तुम्हारा नारियल का सीड जो है, नारियल का तुम्हारा फल है, जो फल है, वो अगर कहीं पे नीचे गिरा तो तुरंत वो पेट नहीं करेगा, वो देखेगा कि साइड में मैंने सलाइन वाटर एनवायरनमेंट है कि मतलब सॉल्टी एनवायरनमेंट है कि, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जब तक वो सॉल्टी एनवायरनमेंट उसको नहीं मिलेगा तब तक वो अपना वो वहाँ पे बढ़ने का कोशिश नहीं करेगा, जर्मिनेट नहीं करेगा। तो जिंदा रहने के लिए क्या करेगा, हम लोगों को पढ़ाया है पहला चैप्टर में, याद है तुम लोगों को। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फ्लावरिंग प्लांट, वहाँ पे जो तुम्हारा एंडोन्यूक्लियस होता है वो क्या करता है कि जो तुम्हारा जाइगोट होता है, जो जाइगोट उसको खाना देते रहता है, और बाकी पूरा एंटायर फंक्शन जो है सीड डोरमेंसी के टाइम में क्या होता है, बाकी एंटायर फंक्शन सीड का रुक जाता है, सीज हो जाता है, बस क्या होते रहता है, थोड़ा 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 न्यूट्रिशन वो खाते रहेगा और वेट करते रहेगा जबकि उसका उसका एनवायरनमेंट बाहर का कंडीशन जो है सही हो जाए। जैसे ही बाहर का कंडीशन सही हो जाता है, एनवायरमेंटल कंडीशन बाहर उसका सही मिल जाता है उसको, तो वो क्या करने लगेगा, जर्मिनेट करने लगेगा। जैसे कि अगर तुम लोग आम खा रहे हो, आम का गुठली सब जो है सपोज खा के तुम कहीं फेंक दिए, तो आम का गुठली जो है वो क्या करता है कि देखता है कि बाहर तो मेरा कंडीशन सही है कि सही तरह से हमको मिट्टी मिल रहा है कि नहीं, सही तरह से हमको पानी मिल रहा है कि नहीं, ठीक है। अगर ये उसको सही नहीं मिलेगा तो क्या करेगा, वैसे ही रहेगा, उसके अंदर डोरमेंट हो जाएगा। अपने अंदर जो उसका न्यूट्रिशन स्टोर्ड है इन द फॉर्म ऑफ एंडोन्यूक्लियस, वो क्या क्या करेगा, उस एंडोन्यूक्लियस को खाते 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 उसका ग्लोबुलर रेडिकल बचते रहेंगे, ठीक है, तो वो काम फंक्शन होते रहेगा। और धीरे धीरे टाइम बीतते जाएगा। फिर बारिश का सीजन आ गया, बारिश के सीजन में क्या होता है, देखते हैं बारिश देखने मिलेगा, बारिश का सीजन हमारा आपका पेट हो जाता है। तो तुमको अगर याद होगा तो बारिश के समय याद करो क्या होता है कि आम जो तुम लोग खाते हो आम, तो उसके तुरंत बाद कोई भी आपका पेट नहीं निकलता है, लेकिन जैसे बारिश का तुरंत थोड़ा एक दो दिन हुआ है तो बारिश गिर रहा होता है, छोटा 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 सेपरेशन निकलता है आम का, क्यों,
क्योंकि वो लोग डोरमेट हो गए रहते हैं, इसको कहते हैं सीड डोरमेट। मतलब बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं कि अपना सीड को बिखेर कर सीड जैसे गिरा वो डोरमेट हो जाता है, वो अपना काम नहीं करेगा, ठीक है, इसको कहते हैं सीड डोरमेट। ये सस्पेंड करना, इसको पूरा सब कुछ हमें सस्पेंड करना। सस्पेंड कौन लोग करते हैं? जो लोग नहीं माइग्रेट कर पाते हैं, अब प्लांट जो कहाँ माइग्रेट करके जाएगा, ठीक है, इसलिए वो तो ऐसे ही बस बस चलता है, ठीक है, वो कहाँ माइग्रेट करके जाएगा, तो माइग्रेट करके करके जाते जाते वो उसका अगर थोड़ा खोखला हो जाता है। और उसी तरह से माइग्रेट जो लोग नहीं कर पाते और कंफर्म भी नहीं कर पाते, अब इतना अगर भी पड़ जाएगा, इतना पड़े तो कंफर्म भी नहीं कर पाएंगे, और उनका रेगुलेशन भी नहीं, वो तो रेगुलेट तो कर ही नहीं पाते, रेगुलेट तो हम ही लोग बस कर पाते हैं, और उनके पास टेक्नोलॉजी भी नहीं है, इसी लगा बैठे स्नेल कैसे स्नेल कैसे इसी लगा बैठे। तो ये क्या करते हैं, सस्पेंड करते हैं, ठीक है।